लेकर मैं कुछ कलमात आपके सामने पेश करूं, उससे पहले आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में हदिया दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कर लें। मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। दरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए तो खामोश ना बैठा करें, मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ा करें। वैसे भी आज की रात शबे जुमा है, दरूद पढ़ने वाली रात है। दरूद पढ़ने के लिए तो हर दिन हर रात है, लेकिन इस दिन खास रात है क्योंकि हुजूर ने फरमाया है जुमा की रात रोशन है, रात नूर है, जुमा का दिन रोशन है। इन दिनों में कसरत के साथ मुझ पर दरूद पाक तुम पढ़ा करो। तो लिहाजा काफी लोग मौजूद हैं, अगर मोहब्बत से एक एक दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे तो सब लोगों का मिलाकर शुमार कसरत में हो जाएगा। मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, जलसे जुलूस बहुत होते हैं, जैसे आया करें वैसे ही ना चले जाया करें, बल्कि जो कुछ पैगामात मिले तो उसको अपने दामन में सजाकर अपने दिल की धड़कन बनाकर ले जाया करें और उसको अमल में लाने की कोशिश किया करें। सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, जानकर उस पर अमल करें तब नूर अता होता है, तब रोशनी अता होती है। सरकार फरमाते हैं जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तस्वीर का दूसरा रुख पलट कर देखें तो यकीनन दिल को राहत मिलेगी, रूह को रूहानियत हासिल होगी, कल्ब को तस्कीन हासिल होगी। क्योंकि जब दरूद पढ़ने वाला भूल गया, जन्नत का रास्ता भूल गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, मसलके आला हजरत के पाबंद हैं। हम सब कुछ भूल गए लेकिन अपने आका के दर का पता नहीं भूले, हमें दरूद पढ़ना याद है। तो गोया जिसे दरूद पढ़ना याद है उसे जन्नत का रास्ता याद है, उसे जन्नत का पता याद है। इसलिए दरूद पढ़ते रहा करें, जन्नत की राहों को तकते रहा करें। दरूद पढ़ते रहा करें, जन्नत की राह के मुसाफिर बनते रहा करें। दरूद पढ़ने वाला दरूद पढ़ता रहता है, वो जन्नत से करीब होता रहता है, जन्नत उसके करीब होती रहती है। अरे जन्नत तो क्या, दरूद पढ़ने वाला दरूद पढ़ते रहता है, वो मालिके जन्नत से करीब होते रहता है और मालिके जन्नत की शफ़क़त उसके करीब होती रहती है। तो लिहाजा मोहब्बत के साथ सारा मजमा शोर शराबा बंद किए बगैर आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरी भरपूर तवज्जो के साथ गुंबदे खजरा शरीफ को आंखों में बसाकर बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आजकल तकरीरें वगैरह जो है ना वो मोबाइल वगैरह पर ज्यादा लोड होती है, दिल दिमाग में कम लोड होती है। यकीनन वो लोड, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब हमारा इंतकाल होगा तो कब्र के अंदर जब नकीरैन सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तो जवाब देने ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये सब नहीं जाएंगे। अगर हमारा दिल दिमाग मुसलमान है तो जबान कहेगी मेरा रब अल्लाह है। समझे? इसलिए मजहबी बातों को अपने दिल की गहराइयों तक उतारें। आपके अक्ल को छूकर गुजर ना जाए, बल्कि आपके अक्ल से नीचे उतरे और आपके दिल तक उतरे, ताकि वो हमारी रूह की रूहानियत का सबब बने। हजरात गिरामी वक़ार, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आय करीमा की मैंने तिलावत किया है। कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है और उसको समझता है और उस पर अमल करता है तो यकीनन उसकी दुनिया और आखिरत में इतनी रोशनी होती है, इतनी रोशनी होती है कि अल्लाह का वादा है यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फरमान है वो बरहक है। रब ने फरमाया अल्लाह ईमान वालों का, ईमान वालों में से इल्म वालों का दर्जा बुलंद फरमाएगा। जो साहिब इल्म है, साहिब तकवा है,
भले से उनके पास दौलत ना हो, वो बहुत अमीर ना हो, बहुत जमीन जायदाद के वो मालिक ना हो, बहुत उनके पास बैलेंस ना हो, जमीन के ऊपर लोग कम जानते हो, ना पहचानते हो इलाके मोहल्ले के लोग, ये बात की बातें हैं। लेकिन अगर उसके पास इल्म है तो कुरान के इस आयत की रोशनी में यकीनन अल्लाह पाक उसके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाएगा। कितना बुलंद फरमाएगा यह नहीं कहा, बल्कि कहा अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाएगा। अब यह दर्जा कितना बड़ा होगा, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा जो जमात शफाअत करेगी वो अंबिया की जात होगी। अंबिया के बाद सबसे ज्यादा शफाअत करने वाला जो गिरोह होगा वो उलमा का गिरोह होगा, वो उलमाए रब्बानियीन का तबका होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए जमीन के ऊपर हमें अच्छे और सच्चे उलमा अहले सुन्नत वल जमात के जो आलिम हैं उनकी कुर्बत इख्तियार करना है, और उनकी कुर्बत को इख्तियार करके उनके दरबार से, उनकी चौखट से जो इल्म की शमा हासिल हो, फिर उसी रोशनी में हमें जिंदगी गुजारना है। जिंदगी अगर अपने मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे तो यकीनन भटक जाएंगे, बहक जाएंगे। कहीं ईमान पर अटैक होगा, कहीं अकीदा मशकूक होगा, कहीं हमारे आमाल में खराबियां पैदा होगी। लेकिन जब इल्म का नूर लेकर उस रोशनी में हम चलेंगे तो यकीनन ईमान की भी हिफाजत होगी, अकीदे की भी हिफाजत होगी। तवज्जो चाहता हूं, इसी के ताल्लुक से तारीख का एक गोशा रख रहा हूं। आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान दीन की बातों को सुनने से दूर हैं, और जब कोई बातें आती है तो वो ये कहकर नजरअंदाज कर देते हैं तो ये तो मौलाना मौलवियों का काम है, ये मदरसे वालों का काम है। ऐसा लगता है कि इनका ताल्लुक किसी मजहबी तबके से नहीं है, ऐसा लगता है इन्होंने दुनिया की जिंदगी को अपना सब कुछ समझ लिया है, ऐसा लगता है कि मौत का फरिश्ता कभी इनसे मुलाकात नहीं करेगा। ये खाम ख्याली, फजूल बयानी ईमान की कमजोरी है। बड़ी से बड़ी ताकतें रब्बे कायनात के सामने ज़ेर हो गई। अगर इस कायनात में आए हो तो यकीनन इस कायनात से उठकर एक दिन जाना पड़ेगा। मौत का फरिश्ता यकीनन मुलाकात करेगा। ये जवानी बुढ़ापे में तब्दील होने वाली है, ये सेहत बीमारी में बदलने वाली है, ये हुस्न जवाल में तब्दील होने वाला है, ये दौलत गरीबी में तब्दील होने वाली है, ये जमीन जायदाद को छोड़कर जाना है। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो जमीन के ऊपर चलता तो है लेकिन जमीन के नीचे जाने की फिक्र में लगा रहता है। होशमंद वो शख्स है जो जमीन पर सांसें तो लेता है लेकिन एक एक सांसों का हिसाब बरोज़े क़यामत देना है, वो इसकी फिक्र में लगे रहता है। मैं आपको इसी फिक्र से करीब करने के लिए आया हूं। आओ जरा देखते चलो, इराक की मुकद्दस सरजमीन है, वो इराक जो इल्म की जमीन है, वो इराक जो इल्म की जमीन है, वो इराक जो तकवा की जमीन है, वो इराक जो यूशा बिन नून की जमीन है, वो इराक जो इमाम आजम अबू हनीफा की जमीन है, वो इराक जो सरी सकती मारूफ करखी पहलौन दाना जुन्नून मिस्री अबू बकर शिबली की जमीन है, वो इराक जो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की जमीन है, वो शहर जिसके जर्रात से इल्म की खुशबू उड़ रही है। आओ उसी शहर के एक बाशिंदे की तरफ चले जहां से जिंदगी जीने का सलीका मिल रहा है। बिलखुसूस मैं उन लोगों के तवज्जो का तलबगार हूं जो नौजवान हैं, जो हमारी उरूज पाने वाली नई नस्लें हैं। यकीनन जो आज सोशल मीडिया में मोबाइल के स्क्रीन पर अपनी आंखों को रख करके वो ऐसे दुनियादारी के शिकार हुए कि आंखों से हया की चादर हट गई और वो अपनी दुनिया को ही सब कुछ समझने लगे और उनके सामने आखिरत है और आखिरत पर वो ईमान भी लाए हैं लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। सूफिया कहते हैं एक बात याद रखना, अगर तुमने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो याद रखना अगर इस कलमे को पढ़कर इस पर एतकाद जमा कर ईमान ला लिए हो तो कुरान की इस आयत की रोशनी में इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, तो यकीनन तुम बिक चुके हो और तुम्हारा माल भी बिक चुका है। और जो बंदा बिक चुका होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए जब कलमा पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में तुम बिक चुके हो तो फिर ये जिंदगी अपनी मनमानी नहीं चलेगी, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक तुम्हें गुजारना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम ईमान लाए खरीदार परवरदिगार है तो वादा
किया है तुम्हें बदले में जन्नत देने का। तो इसलिए इस कायनात में जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक ना गुजारे। अमीर हो तो राजी हो जाओ, गरीब हो तो राजी हो जाओ, दौलतमंद हो तो राजी हो जाओ, सेहतमंद हो तो राजी हो जाओ, बीमार हो तो राजी हो जाओ, फक्र है तो राजी हो जाओ, फख्र है तो राजी हो जाओ, इज्जत की चादर तनी है सर पर तो राजी हो जाओ। जमाना जलील करता है, फिक्र मत करना, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर रब के दरबार में तुम बिक चुके हो, ईमान ला लिए हो, तो उसकी मर्जी के हवाले अपनी मर्जी कर दो, यकीनन अल्लाह तुमसे राजी होगा। फरमाया अगर दुनिया मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो आए उम्मते मुस्तफा कयामत तेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए। इसलिए हम बिक चुके हैं, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारी मर्जी नहीं। कोई सामान खरीद लिए तो आपका है, जैसे चाहो यूज करो। कलमा पढ़ लिए हो, कोई मामूली सौदा थोड़ी है। जन्नत का वादा है, कोई मामूली मुआहदा थोड़ी है। ये दुनिया के नजारों में खो गए, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फिक्र आखिरत की बातों को उजागर फरमाया और कहा कि दुनिया की हकीकत आखिरत के मुकाबले में मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती है। लेकिन आज हम उसी में खोए हैं। लेकिन जिस बंदे को इसकी फिक्र हो जाए तो फिर वो उसकी तैयारी में लग जाता है। आइए तवज्जो चाहता हूं, कूफा की सरजमीन है, सिराजुल उम्मा, इमामुल अइम्मा, इमामुल मुस्लिमीन, सैयदना सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौरे मुबारक है। ये उलमा की जमात जानती है। हम जिनके मुकल्लिद हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे इमाम हैं। कौन इमाम आजम? वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत को ख्वाब में देखा है। कौन इमाम आजम अबू हनीफा जिनके 4000 उस्ताद थे। कौन इमाम आजम? वो इमाम आजम बगदाद शरीफ में जिनकी मजार शरीफ जिस जमीन पर बनी है, उसी मकाम पर एक टूटी चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ते थे और अपनी जिंदगी में 7000 मरतबा कुरान मुकद्दस को खत्म किया है। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? वो इमाम आजम जो 30 साल तक मुसलसल एक रकत नमाज में पूरे कुरान को खत्म फरमाते थे। हजरात गिरामी, कौन इमाम आजम? वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनसे उलमा की कदर पूछो। अपने बच्चों के लिए अगर कुछ सामान खरीदते तो उतना ही सामान खाने पीने की चीजें खरीद करके उलमा मशाइख की खिदमत में भी पेश फरमाया करते थे। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? वो इमाम आजम जो अपने तलबा के जो गरीब होते, जो किसी किस्म के माजूर होते, तो उनके अखराजात खुद उठाते और उनको दीन सीखने के लिए उनके लिए आसानियां फराहम किया करते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा कूफा की सरजमीन है। और उसी कूफा शहर का एक 14 साल का बच्चा रात के वक्त उठता है और आधी रात के बाद वो इमाम आजम की दरसगाह में पहुंचा। दरसगाह में जब पहुंचा तो देखा कि इमाम आजम उस वक्त इबादत में मसरूफ हैं। ये बैठ गया। थोड़ी देर बाद इमाम साहब जब फारिग हुए तो देखा तो कहा, बेटे तुम कहां से आए हो? कहा, हुजूर मैं इसी शहर का बाशिंदा हूं। कहा, आधी रात को क्या करने आए हो? कहा, एक मसला पूछने आया हूं। एक मसला? कहा, बेटा ऐसा कौन सा मसला है? तुम सुबह भी तो आकर पूछ सकते थे, रात के वक्त सवाल करने आने की क्या वजह है? कहा, हजरत अगर ताखीर होती और अगर ताखीर में पूछता, अगर जो सवाल मैं करना चाहता हूं और उस इल्म को हासिल करके उसके अमल का वक्त निकल चुका होता, तो मुझे खौफ है कहीं बरोज़े क़यामत में इसकी वजह से गिरफ्त में ना आ जाऊं। कहा, आखिर ये कौन सी बात है जिसका वक्त निकल जाता अमल का? कहा, हजरत पहले सवाल आप सुन ले। सवाल कौन सा है? तवज्जो है आपकी? आप सुन रहे बात को? तवज्जो है? सवाल कौन सा है? सवाल सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। 14 साल के नौजवान ने कहा, हजरत नाबालिग बच्चा इशा की नमाज पढ़ ले, नाबालिग बच्चा इशा की नमाज पढ़ ले अव्वल वक्त में, और फिर उसी रात वो बालिग हो गया, तो इशा की नमाज उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा या पहले वाली नमाज काफी हो जाएगी? अब देखिए ये उलमा मुस्कुराने लगे, उनके इल्म में पहले ये बातें हैं। लेकिन मैं आपको सवाल समझे पहले, तो इशा का वक्त जो है ये पूरा कामिल तलुए फजर तक है। सुबह सादिक तक जब सहरी का वक्त खत्म होता है, उससे पहले जब भी इशा की नमाज पढ़ो अदा है, और उसके बाद फिर कज़ा हो जाती है। और नाबालिग बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं है।
नाबालिग बच्चा नमाज पढ़ा 8 बजे, जमात हुई, पढ़ लिया, उसी रात 12 बजे बालिग हो गया। अभी ऐशा का वक्त है, क्योंकि पहले जो अदा किया है वो फर्ज नहीं थी नमाज, वो पढ़ा है जरूर, लेकिन अब नमाज फर्ज हो गई, वक्त भी बाकी है, तो नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या जो पहले पढ़ा है वो काफी होगी। सवाल समझ गए आप? सवाल समझ गए? जरा बोले अगर समझ गए हो तो, बोले अगर समझ गए तो। अगर सवाल समझ में आ गया तो फिर अब जवाब सुने। इमाम आजम जब इतना सुनते हैं तो अपनी निगाह इमामत को, निगाह शरीयत को, निगाह विलायत को, निगाह इल्म को, निगाह फिक्र को, निगाह मुज्तहिदाना को उठाया और 14 साल के नौजवान के चेहरे को देखा। अब देखकर कहा, बेटा नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही ये जुमला कहा, उस नौजवान ने काबे शरीफ की तरफ रुख किया और कहा, अल्लाहु अकबर। पहली बात तो ये है, एक दीन का मसला मालूम हुआ। दूसरी बात, दीन सिर्फ दूसरे पर थोपने के लिए नहीं होता है, पहले खुद पर अमल के लिए होता है। समझो चाहता हूं मैं अपने उलमा इकराम के इल्म की बरकतें लेकर, मैं इनसे दुआ लेकर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, खाली दीन सीखना कमाल नहीं, उसको अमल में लाओ, अपने मन में उतारो, रूह में उतारो, दिल में उतारो, अपने हाथ पांव को, अपने ख्याल को, अपनी सोच को, अपने फिक्र को इल्म की राहों में लगा दो, तब अमल बनता है। और जब अमल बनता है तब बगदाद का शेख ऐलान करता है, यह मदरसा गौसे पाक के नाम का है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते गौसे आजम लोगों, इल्म पढ़ो, इल्म मुस्तफा, पढ़ते 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 पढ़ते, दरस्त दरसा यदरसो, पढ़ना पढ़ाने का भी इसका माना है, यानी पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, सीखते सीखते, सिखाते सिखाते, अमल करते करते, अमल करवाते करवाते मैं इल्म की राहों में लगा रहा, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब अकबर बना दिया। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं बरेली के इमाम, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला, वाह ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नमाज तो पढ़ लिया उस नौजवान ने, नमाज के बाद फिर आकर दो जानू बैठ गया, कहा हुजूर वाला, हुजूर, ए भैया क्या है, बैठो आप, बैठो 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 बैठो, एक तो इसी अफरा तफरी का माहौल है, आप भी हजरात बातें संजीदा हो, जरूरत की हो, काम की हो तो बहुत दिल दिमाग से सुनना चाहिए। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया देखे आप फरमाते, वाज और नसीहत के वक्त बिला जरूरत, बिला उजरे, बिला जरूरत हिलना डुलना बोलना चालना भी जायज नहीं है। हमारे जलसों की रूहानियत क्यों खत्म हो गई, खेल कूद के नजर हो गई हमारी महफिलें। हजरात गिरामी वकार, जहां से हमारी कौम को मजहबी बेदारी हासिल होना था, वहां हमने अफरा तफरी का माहौल कर दिया, मेला बाजार मार्केट समझ रखा है, मछली की मंडी समझ रखा है हमने। इसलिए आए जरा दिल दिमाग के साथ बैठे और आइए अपने अंदर बेदारी पैदा करें। क्या कहते हैं उस नौजवान ने कहा, हुजूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे 7 साल के हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो तो मारकर नमाज पढ़ाओ। बच्चा न 7 साल में बालिग हो रहा है न 10 साल में, बालिग होने की उम्र जो इस्लाम ने बताया है वो 12 के बाद 13, 14, 15 एक लड़के की, एक मर्द की बालिग जवान होने की उम्र है। और अगर 7 साल में नमाज नहीं हो रही फिर हुक्म क्यों, 10 साल में नहीं हो रही है तो फिर सख्ती क्यों? तो इमाम आजम मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा, शहजादे ये रसूलुल्लाह का दीन है, नमाज नबी के आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज इस्लाम की शान है, नमाज मोमिन की पहचान है, नमाज सिद्दीक की सदाकत का हुस्न है, नमाज फारूक की अदालत का तेवर है, नमाज उस्मान की सखावत की बरकत है, नमाज अली की शुजाअत की खुशबू है, नबी अबू जर गिफारी की दरवेशी है, नमाज अब्दुल रहमान बिन औफ की अमीरी है, नमाज सैयदा बीबी जहरा की तहारत है, नमाज हजरत इमाम हसन का तकद्दुस है, नमाज इमाम हुसैन की आवाज है। ऐ बेटे सुन, नबी की आंखों की ठंडक है, नबी का दीन यह चाहता है कि हुजूर की उम्मत का हर शहजादा
बालिग जब वो नमाज 10 साल की उम्र में पढ़े और 10 साल तक सख्ती हो जाए ताकि मुकम्मल नमाजी हो जाए। इसीलिए ये दीन नमाज जैसी अफजलुल इबादत पर फोकस कर रहा है कि जमाने को पैगाम दे दो 7 साल के हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया जाए, 10 साल के हो जाए तो उन पर सख्ती कर दी जाए, क्योंकि 10 के बाद जो उम्र आ रही है वो जवान होने वाली उम्र है, वो बालिग होने वाली उम्र है। गुंबदे खजरा के मकी ये चाहते हैं मेरी उम्मत का हर शहजादा बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो जाए, जवान बाद में हो, परहेजगार। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत उम्दा, बहुत खूब। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुभान अल्लाह, तकबीर सुभान यकीनन अल्लाह की बड़ाई, लेकिन नारे तकबीर ये सिर्फ गैरों की शनाख्त है, नारे रिसालत हमारी शनाख्त। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ये जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां। सुभान अल्लाह। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हजरत गिरामी वकार, इसलिए मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। अब दीन हमारा ये चाहता है हम बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो, परहेजगार पहले हो, लेकिन आज बरसों गुजर गए, हमें जवान हुए, हम आज तक नमाजी ना बन सके। ये हम जानते हैं नमाज पढ़ना फर्ज है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम उस पर सीरियस नहीं है। हम सीरियस क्यों नहीं है? हमने दीन को नजरअंदाज किया है। यही वजह है कि आज हम अल्लाह की रहमत से नजरअंदाज हो गए। हमने दीन को नजरअंदाज किया है। लेकिन मेरे दोस्तों, आओ जरा अपने असलाफ की तारीख उठाकर देखो, बेदार हो जाओ, दुनिया खत्म होने वाली है। यकीनन अल्लाह ने इज्जत का ताज ईमान वालों के सर पर रखा, और ईमान वालों में से जो साहिब इल्म है, साहिब तकवा है, फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक वही लोग इज्जत वाले हैं, वही लोग अकरम हैं जो अतका हैं, वही लोग इज्जत के ताजदार हैं जो परहेजगार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ना इल्म की खुशबू बाकी रही, ना अमल का जौहर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं तवज्जो चाहता हूं, जरा देखें, शौक पैदा करें, मजहबी बेदारी पैदा करें। ये सच्चा दीन है, ये कोई ऐसा दीन नहीं है कि तुम्हें अंधभक्त बनाया जाए, ये कोई धोखा देने वाला दीन नहीं है। इस्लाम एक इनकलाबी पैगाम है। दुनिया में बहुत पत्थर हैं और भी पत्थरों की बड़ी इज्जत होती है, लेकिन एक पत्थर हमारा भी है जो संगे असवद में नसब, काबा में नसब किया गया, जिसे संगे असवद कहा जाता है। दुनिया चीख रही है कि संगे असवद को चूमा क्यों जा रहा है। जवाब आया, यकीन ना आए तो उसकी तारीख उठाकर देख लो। और पत्थरों को पानी में डाला जाए तो वो डूब जाते हैं, संगे असवद को डाला जाए तो वो तैरने लगता है, और पत्थरों को आग में डाला जाए तो वो गर्म हो जाता है। संगे असवद को आग में डाला जाए तो जैसे जैसे आग दहकती है वैसे वैसे संगे असवद ठंडा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इस्लाम दिखता है, इस्लाम अंधेरे का मजहब नहीं है, इस्लाम दिखता है। फरमाया मेरे सरकार ने, जन्नत में एक नहर है जिसे कौसर कहते हैं, जिसे कौसर कहते हैं, जो दूध से ज्यादा सफेद है, जो बर्फ से ज्यादा ठंडी है, जो जारी है, बह रही है, शहद से ज्यादा मीठी है। सरकार फरमाते हैं उसकी लहर सुनना चाहते हो, उसकी आवाज सुनना चाहते हो? सहाबा कहते सरकार सुनना चाहते हैं। कहा जब सुनना चाहते हो तो अपने कान में उंगलियां डालो, और उस वक्त जो आवाज आए वो कौसर की लहरों की आवाज हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुशाहिदा है ये, बहुत अपने कान में डाल के देख लीजिए, दीन दिखता है हमारा, दीन धोखे का नाम नहीं है। इसलिए या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। लेकिन अफसोस है कि आज हमें देखकर लोग हमारे दीन से बदसन हो जाते हैं। हमारा कल्चर सही नहीं रहा, हमारा तौर तरीका सही नहीं रहा, हमारा किरदार सही नहीं रहा। लेकिन तारीख का यही एक गोशा देख लो, यही 14 साल का बच्चा, अब मैं नाम बता दूं, यही वो बच्चा है जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के सफ़े अव्वल का शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद कहा करती है। सुभान अल्लाह, इतना प्यारा नाम सुन के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदत नहीं है तकरीरों में कहलवाने की, लेकिन आप जब जबरन कहते हैं तब नहीं, यहाँ मोहब्बत से कहें, इखलास से कहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस पाक है, जिसने 100 मरतबा कहा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, उसके गुनाह समंदर के झाग के भी बराबर हो तो अल्लाह बख्श देगा। बहुत बेशक, बेशक।
आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह शाम पढ़ा 33 बार सुबहान अल्लाह, जिसे तस्बीह फातिमा कहते हैं, 33 बार पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार पढ़ा अल्लाहु अकबर, सुबह पढ़ा शाम पढ़ा, उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो तो बख्श दिए जाएंगे। इसके रावी मौला अली मुश्किल कुशा है। मौलाए कायनात से पूछा गया, हुजूर क्या आपने इस तस्बीह की फजीलत जब से हुजूर से सुना कभी तर्क किया? कहा वल्लाह मैंने कभी तर्क नहीं किया। पूछा गया, हुजूर सिफ़ीन के दिनों में आप बड़े मसरूफ थे? कहा वल्लाहि लजीम सिफ़ीन के दिनों में जंग की रातों में भी उस वक्त भी मैं ये तस्बीह को तर्क नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहादत हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत मैं सिर्फ मौलाना हूँ, मुफ्ती ना कहिए मुझे। अरे वो आपकी तवाज़ुर के सारे हकीकत है, मैं इससे मुझे तकलीफ होती है। अब इश्तिहार वाले मैं मना कर करके थक गया जलसे वालों से, लेकिन अजीब हमारे हिंदुस्तान की भी ऐसी लहर चली है, क्या क्या। हाँ, मैं बारहा मना करता हूँ, बहरहाल परहेज करें बेहतर है, जिसका हक है अल्लाह मुफ्तियान इकराम को सलामत रखे। बहुत पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाह सन 2007 में अल्लामा निज़ामी खतीब मशरिक पासबान मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के जामिया दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद से मेरी फरागत है फजीलत की, और उसके आगे मैंने इफ्ता का कोर्स नहीं किया। बहरहाल जो भी जलसे हो, जो इश्तिहारात हो, जो नुकबा हज़रात हैं, मैं उनको बारहा मना करता हूँ, परहेज करें। बड़े दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन को हाजिर हजरात गिरामी वकार। तो आज ये 14 साल का बच्चा तकरीर करने के लिए मुफ्ती होना जरूरी थोड़ी होता है, आलिम भी तकरीर करता है। हाँ, मुफ्तियान इकराम यकीनन बड़े हैं, उनका मर्तबा मनसब बड़ा है, और उलमा भी तकरीर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुफ्ती है तो वही तकरीर करेगा, इल्म ही मुफ्ती बनाता है। इल्म पर जब तहकीक हो, मजबूत हो जाए तो यकीनन। लेकिन ये जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको हक दिया है उसका हक है। तो तवज्जो चाहता हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कह रहा हूँ मैं मुफ्ती नहीं, मेरी बात सुनना आप छोड़ दो। इसलिए सुनिए। और अल्लाह का फल है, सही बात तो यह है कि हम लोग मौलाना भी नहीं है। अल्लाह हमारे उलमा के कदम का नालैन का सदका अता फरमाए। जो इल्म आई तो उनके खैरात, उनके चीटें मिली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ कलमात अता किए। हम तो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न हलालन तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। हम क्या, हमारे हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रत मूसा कहते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे सरकार दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। इल्म अल्लाह की सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इल्म का नूर अता करे, इल्म नाफे अता करे, इल्म ज़ाहिर की बरकतें अता करे, इल्म बातिन की बरकतें अता करे। आए जरा देखें, 14 साल का बच्चा सुबह सुबह फिर पहुंचा, जिसे दुनिया इमाम मोहम्मद कहती है। जब इमाम मोहम्मद के पास पहुंचे आप, इमाम आजम के पास, तो इमाम आजम ने देखा, कहा बेटे मोहम्मद रात को तुम ही आए थे? कहा हुजूर हाँ, रात को मैं ही आया था। कहा अब क्या मसला पूछना है? कहा हुजूर अब मसला नहीं पूछना है, अब आपकी दरसगाह में पढ़ना है। कहा बेटा क्या पढ़ोगे? कहा हजरत जो आप पढ़ाते हैं मैं वही पढ़ूंगा। कहा बेटा मेरी दरसगाह में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, तेरा दिल, तेरा ज़हन, तेरा दिमाग अभी इतनी बातों को कबूल करेगा? कहा हुजूर रात के सवाल से आपको अंदाजा हो गया होगा मैं काफी हद तक बारीकी निकात को समझने की सलाहियत रखता हूँ। कहा हाँ बेटा तेरे अंदर वो सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन मेरी दरसगाह का वसूल ये है, हमारे दरसगाह के शराइत में से एक शर्त ये है कि नुमान बिन साबित यानी इमाम आजम अबू हनीफा उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे हाफिजे कुरान होते हैं। बहुत 11 बच्चों की दस्तार है ना, 10 बच्चों की। अल्लाह फल फरमाएगा, उसे पाक का सदका अल्लाह अता करे। हाफिज़े कुरान बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। हिफ्ज़ कुरान ये कितनी बड़ी नेमत है। उन माँ बाप को मुबारकबाद जिनके बच्चों की दस्तार बंदी है, उन बच्चों को मुबारकबाद अल्लाह ने जिनके सीने में 30 पारे को महफूज किया। लेकिन हमारे बच्चे कुरान पढ़ें तो साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाता है। एक तारीख हमने पढ़ रखा था, अल्लाह ताला ने आला हजरत को वो सलाहियत और वो ज़हन अता फरमाया था कि गौसे आजम के करम से आपने 1 महीने में कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ फरमाया।
अब लोग चीख रहे थे आखिरी आला हजरत की तारीख का एक गोशा, ये फैज कहां से मिला। बरेली शरीफ की जमीन से आवाज आई, आओ मैं तुम्हें कूफा की एक तारीख का वाकया बता दूं। पूछा गया, कहा इमाम आजम ने, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो कुरान के हाफिज होते हैं। इमाम मोहम्मद कहते, हुजूर अगर ऐसा है तो फिर मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं हिफ्ज करके आ जाता हूं। कहा बेटा जाओ कुरान हिफ्ज करके आना, तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। गए इमाम मोहम्मद, 7 दिन में फिर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं खुशी हो रही है आपको? नहीं खुशी हो रही है? ऐसी बातें जब हम अपने शयूख और अपने मशाइख और अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से सुनते हैं तो यकीनन दिल को ठंडक मिलती है। कितना प्यारा दीन है और इसके चाहने वाले कितने प्यारे लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, और हम कितने गए गुजरे हो गए कि आज सालों साल गुजर जाते हैं, कुरान मुकद्दस का नाजरा एक खत्म दौर हम नहीं कर पाते हैं। कितने लोग तो रमजान शरीफ में भी गाफिल रह जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये हमारी आपकी तारीख है। 7 दिन में इमाम मोहम्मद फिर आए तो इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद, मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा, हजरत मैं खाली नहीं आया हूँ, पूरे कुरान को याद करके आया हूँ, पूरा हाफिजा करके आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान हिफ्ज करके आया हूं। कहा, बेटे ऐसा है तो कुरान पढ़ो। तो कुरान पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 पूरे 30 पारे को सुना डाला। सीने से लगाया, इमाम आजम ने सफ़े अव्वल में बैठा दिया। और इतने खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद, इतने खूबसूरत थे। जब सफ़े अव्वल में आगे बैठाया तो अब जो पढ़ने आता उन्हीं को देखता। हुस्न में एक ऐसी कशिश होती है, इंसान खींचता है ना उसकी तरफ जी। हुस्न के अंदर इंसान दौड़ता है, खींचता है, जो आता आपको देखने लगता। 14 साल की नौखेज उम्र है और जब हाफिज कुरान बन गए, इल्म पढ़ने लगे, तो अब नूरू नला नूर और निखार चढ़ रहा है। आलिम का चेहरा पुरनूर होता, आलिम कैसा भी हो। देखिए ना मिंबर सजा है हमारा, इतने नूरानी। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, ये इल्म की रोशनी है। और हर आलिम के चेहरे पे नहीं जो अहले सुन्नत वल जमात के, बाकी और तो कैसे कैसे दिखते हैं कि फोटो देखने का मन नहीं करता। हाँ, ये मार है, लेकिन अल्लाह का फजल है, हमारी जमात का आलिम सांवला हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग रोब, एक अलग लुक होता है। क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर की वो अजीम खैरात है कि जिस सीने में मामूली भी इल्म चला जाता है तो उसके चेहरे की रंगत तब्दील हो जाती है, उसको रूहानियत अता होती है, उसकी रूह रूहानियत के सफर की तरफ माइल हो जाती है, उसका दिल नूरानी होता है। और क्यों ना नूरानी हो, इन उलमा का जो रहबर, जो ताजदार ताजवर है, वो दुआ करके गया है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा देदान सदका नूर का। सुभान अल्लाह। इसलिए ये रोशनी, ये नूर की खैरात मांगते रहा करें। इमाम मोहम्मद जब बैठे तो चेहरा इतना चमकदार, इतने हसीन और जमील, इतने खूबसूरत कि जो आता आपको देखने लगता और देख करके आप ही को देखता। एक दिन इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद करीब आओ। कहा, हुजूर क्या बात है? कहा, तुम्हारी जुल्फें कुछ बड़ी हैं, तुम ऐसा करो, जाओ सर का बाल पूरा छिला कर आ जाओ। मकसद यह था कि सर का बाल छिला दें तो शायद हुस्न छुप जाए, लोगों की तवज्जो किताबों पर कम, हुस्न इमाम मोहम्मद की तरफ ज्यादा है। इसलिए इमाम आजम को यह गवारा नहीं कि लोग किसी और हुस्न में खो जाएं, बल्कि अल्लाह के नबी के दीन की मजहबी किताबों की तरफ तवज्जो दें, इसको पढ़ें, इसको समझें, क्योंकि ये वो रोशनी है, ये वो हुस्न है, ये वो जमाल है, ये वो कमाल है। जब ये रंग किसी पर चढ़ता है तो नस्लें रोशन होती हैं, खानदान रोशन होता है, मुआशरा रोशन होता है। इसलिए कहा, जाओ सर का बाल छिला कर आओ। आप गए, सर का बाल छिला कर आए तो इमाम आजम खुद कहते हैं, वल्लाही लजीम, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इमाम मोहम्मद को मैंने कहा, जाओ सर का बाल छिला कर आओ। जब आप सर का बाल छिला कर आए तो और खूबसूरत दिखने लगे और हसीन। सुभान अल्लाह। तब आपने कहा, बेटे मोहम्मद तुम जाओ एक सुतून के पीछे ओट में तरफ में बैठ जाओ। तरफ में बैठा। कहा, हुजूर मुझसे कोई खता हुई? कहा, नहीं, तुमसे कोई खता नहीं हुई, ये उलमा की जमात। इसीलिए इमाम आजम, इमाम मोहम्मद जब किसी मसले पर एक हो तो ये कहते हैं ये फतवा तरफैन के कौल पर है, क्योंकि उनको तरफ में बैठाया था। इमाम अबू यूसुफ एक हो जाए तो कहते ये साहिबैन, क्योंकि उनके साहब थे। कहा, ये साहिबैन के कौल पर है। तो बहरहाल इमाम मोहम्मद इतने खूबसूरत हैं, रात को पढ़कर घर की तरफ से आते जाते थे इमाम आजम की दरसगाह से। एक दिन रात को जा रहे थे, अल्लाह ने वो हुस्न अता किया था, अंधेरे में कदम रखते तो तलवों से रोशनी निकला कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अंधेरे में कदम रखते तो तलवों से चमक निकला करती। हजरत गिरामी वकार, आज रात को पढ़कर जा रहे हैं, अचानक एक शख्स आया और आकर के इमाम मोहम्मद से कहता है, ऐ नौजवान तू कौन है? कहा मैं यही कूफे का बाशिंदा हूँ, इराकी हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा मोहम्मद नाम है? कहा हाँ। कहा तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है? कहा नाम से पता नहीं चल रहा है मेरा दीन क्या हो सकता है, मेरा मजहब क्या हो सकता है। बस इतना सुनना था। उसने इमाम मोहम्मद का हाथ पकड़ा और कहा बेटा मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। कहा मैंने तुम्हें दावत दीन नहीं दिया, इस्लाम की कोई खूबी भी नहीं बयान किया, कोई तकरीर, कोई वाज, कोई नसीहत भी नहीं किया। वो कौन सी चीज है जो तुझे कलमा पढ़ने पर आमादा कर रही है? कहा बेटा तू रोज आता जाता है, तेरे तलवों की चमक रोज देखा करता था, रोज एक अलग रंगत होती है, रोज एक अलग रूप होता है। आज दिल ने कहा करीब से तुझे देखूं। जब चेहरा देखा तो दिल में आ गया। जब तू नाम मोहम्मद बताया तो मदीने वाले मोहम्मद से मोहब्बत हो गई। कहा उसकी वजह क्या है? कहा तेरे चेहरे को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का, सुभान अल्लाह, मदीने के मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आज हम कहां खो गए, किस नजारे में खो गए, किसके दीद की तरफ हमारे अंदर उठ गई। वल्लाहि लजीम इससे बाहर निकले, आओ दीदारे मुस्तफा की जुस्तजू करें, आए अपनी आंखों को पाक करें ताकि ये आंखें कब्र में जमाले जहां आरा के दीदार के लायक हो जाएं। आओ अपने आप को दीन मुस्तफा से करीब करें, जो अपने गुलामों से किसी लम्हा बेखबर नहीं है बल्कि हर लम्हा हर आन बाखबर है। उस नबी के जाते बाबरकात के करीब आए, उनके दीन के करीब आए, उनके दीन के इल्म से करीब आए, सीखें, समझें, पढ़ें और पढ़ने की जुस्तजू पैदा करें। अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमारे घर में, हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में, हमारी नस्लों में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में दीन मुस्तफा हर घर में नाफिज हो जाए। और यकीनन ये दीन गालिब होकर रहेगा चाहे जितनी मुखालिफत हो। रब का वादा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक के साथ मबूस किए गए। तो जो दीन लेकर आए हैं वो दीन गालिब होकर रहेगा। यही वजह है तकरीबन 1400 बरस से जितनी मुखालिफत इस्लाम की हुई है उतनी मुखालिफत किसी और दीन की नहीं हुई, किसी और मजहब की नहीं हुई, किसी और शख्स की नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे इस दीन की मुखालिफत की गई ये दीन बढ़ता रहा, ये दीन चमकता रहा। उसकी वजह क्या है? हमारी वजह से नहीं, हमारे करतूतों की वजह से नहीं, हमारी मेहनतों मशक्कत की वजह से नहीं। ये दीन गालिब है, गालिब रहेगा, इसलिए गालिब रहेगा। हक है इसलिए गालिब रहेगा, सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत क्योंकि हक को कोई झुका नहीं सकता, हक को कोई दबा नहीं सकता। वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि अब तो ये गया, अब डूबा, अब डूबा। कोई नहीं कहता था जब हजरत बिलाल थे, जब बीबी सुमैया थी, जब अम्मार बिन यासिर थे, जब अकलमंदों में, रईसों में एक शख्स ईमान लाया है जिसको सादिक आशिक अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। यकीन जाने जिस वक्त हजरत उमर की तलवारें भी कुफ्र की हिमायत में बाहर थी, उस वक्त ऐसा लग रहा था क्या मक्के की पहाड़ियों के बीच से ये इस्लाम कभी निकल पाएगा? क्या ये इल्म कभी रोशन हो पाएगा? क्या ये कुरान की तालीम उजागर हो पाएगी? क्या ये पहाड़ के पत्थरों को चीर सकती है? क्या ये समंदर की लहरों को ललकार सकती है? बस चंद बरस गुजरे थे, चंद सदियां गुजरी थी कि दुनिया चीख पड़ी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़ी हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी कुव्वत थी? सुभान अल्लाह। दीन वही है, इस्लाम वही है, निजाम वही है, कुरान वही है, इबादत वही है, खुदा था है वही है, हमेशा रहेगा। बहुत खूब। लेकिन हम बदल गए, हमारा कल्चर बदल गया, हमारा वसूल बदल गया। इसलिए हमें भी जो वो थे उन्हीं के रास्ते पर आना पड़ेगा। आइए जरा बात इमाम मोहम्मद की आई है तो मेरा दिल कर रहा है मैं इन्हीं को पढ़ूंगा। वही इमाम मोहम्मद है, इमाम आजम अबू हनीफा के दरसगाह के वारिस बने, इमाम आजम के इल्म के वारिस बने, आपके मसनद के वारिस बने, आपके दरसगाह में कूफा की जामा मस्जिद में जाकर दर्स देने लगे, सुबह सुबह फजर बाद पढ़ाने लगे जाकर के। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी दौलत से भी माला माल किया था।
गुरबा फुकरा पर बड़े माल तकसीम करते आप। इमाम शाफई कहते हैं जब इमाम मोहम्मद के पास मैं मक्के शरीफ से मदीना गया, फिर वहां से फिर मैं कूफा जब पढ़ने आया, और कहते जब मैं पढ़कर जाने लगा तो इमाम मोहम्मद ने मुझे इतने माल अता फरमाए थे कि मैं दोनों हाथ से मक्के तक लुटाता जाता, रास्ते भर गरीबों फकीरों में तकसीम करता जाता, फिर भी वो खत्म नहीं हुए। यहां तक कि मक्के में दाखिल होते होते मैंने देखा मेरे साथ कुछ अरबी नस्ल घोड़े और कुछ कीमती ऊंट, कुछ जोड़े जामे, कुछ रेशमी कपड़े थे, कुछ यमनी चादरें थी। वो सारी चीजें जब मक्के में लेकर दाखिल हुआ तो मैंने देखा मेरी माँ मेरी खाला मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। और जब मैं माँ से करीब गया तो माँ ने चेहरा हटा लिया। मैंने कहा खाला अम्मी, मेरी अम्मी नाराज क्यों है? अम्मी के कहने पर मैंने हर दुख को बर्दाश्त किया, हर मसाइब हर तकलीफ को बर्दाश्त किया। क्या दुनिया उस दिन को भूल जाएगी जब इमाम शाफई की उम्र सिर्फ 13 साल की थी? टाट का लिबास पहना था मैं, मेरे पास 2 चादर के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। मैं हाजियों के साथ जब मीना की वादी से बकरा ईद के महीने में जब मुहर्रम का चांद तलू होने वाला था, जिस तरह हमारे यहाँ शव्वाल में दाखिले होते हैं, इसी तरह अरबों का हमेशा से दस्तूर यह है वो नए साल मुहर्रम हराम के महीने में इब्तिदाई महीने में दाखिला शुरू होता है। इमाम मालिक की दरसगाह मदीना मुनव्वरा में थी। माँ को शौक था बेटा एक इमाम मदीने में रहता है जिसे इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है, जिसे मुहद्दिसे मदीना कहा जाता है। बेटा जो आशिक रसूल है, ऐ बेटा मैं चाहती हूँ तू उसके पास जाकर पढ़ ले। मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, बाप का विसाल हो चुका है, अम्मी बेवा हो चुकी है, एक टूटी कुटिया मक्के की सरजमीन पर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हज के दिन आ चुके थे, हज करने का शौक पैदा हुआ। हाजी सफेद चादर में मलबूस होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए जब वो मकाम हरम से वादी मीना की तरफ जा रहे थे तो मेरे पास चादरें भी नहीं थी कि सुन्नत के मुताबिक मैं मीना में दाखिल हो जाऊं। उस वक्त मुझे मेरी माँ ने 2 चादर दिया जो टाट की चादरें थी। मैंने एक तहमत बनाया, एक तहमत बनाकर एक चादर ओढ़ा, हसरत भरी निगाह से बैतुल्लाह को देखा और देख कर कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तेरा बंदा हाजिर है। ये कहकर मैं मक्का गया, मक्के से मक्का मीना गया, मीना से अरफात गया, अरफात से मुज़दलिफा आया, फिर रमी के लिए आया, फिर तवाफ़े ज़ियारत के लिए आया, फिर मीना अरकान के लिए गया। बकरा ईद की 12 तारीख को कंकरी मारते वक्त एक हाजी से मुलाकात हुई, चेहरे पर बड़ी चमक दमक थी। मैं उनके करीब गया और करीब जाकर मैंने कहा कि हाजी साहब आप कहां से आए हैं? कहा मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूं। कहा हाजी साहब आप मुझे मदीना ले चलेंगे? कहा बेटा क्यों नहीं ले चलूंगा, बेटा क्या करने मदीना चलोगे? कहा हाजी साहब मैं इमाम मालिक के पास पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ने जाऊंगा। कहा ठीक है। इमाम शाफई ने उनको तैयार कर लिया, मां से इजाजत मिल गई, एक ऊंट थी उसी पर बैठ गए। इमाम शाफई कहते हैं कि हाजी साहब के पास एक किताब थी, उस किताब को मैंने कहा आप मुताले के लिए मुझे दे दें। कहा जब मैंने देखा तो इमाम मालिक की मुअत्ता का नुस्खा था। ये हदीस की वो पहली किताब है जो किताबी शक्ल में वजूद में आ रही है। इमाम मालिक की मुअत्ता इमाम शाफई ने ऊंट की पुश्त पर बैठे बैठे हदीस रसूल को पढ़ते जाते, यहां तक कि मदीना शरीफ जब पहुंचे तो मस्जिद नबवी में यमन, तुर्क, इराक, बड़े बड़े मुल्कों के शाम, फलस्तीन, बसरा, बगदाद, तमाम इस्लामी ममालिक के तलबा भीड़ लगाए हैं इमाम मालिक की दरसगाह में दाखिले के लिए। और लोग नजराने भी पेश कर रहे हैं, कोई अतर देता, कोई खुशबू देता, कोई चादर देता। इमाम मालिक आते, बच्चों को पढ़ाते। इमाम शाफई बहुत दूर बैठे थे। किसी ने कहा हुजूर एक हिजाजी बाशिंदा आया है, सफर के आसार उसके चेहरे पर जाहिर है और वो एहराम की चादर ओढ़कर आया है, लगता है उसे मसला मालूम नहीं है कि मदीना मुनव्वरा एहराम पहनने के लिए नहीं है, वो मक्का है, यहाँ सिले हुए कपड़े पहने जा सकते हैं। इमाम मालिक ने कहा कि बदगुमानी से बाज रहो, हो सकता है कि वो हिजाजी बाशिंदा है, उसके पास उस कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा ना हो। इमाम मालिक की निगाह विलायत ने इस बात को महसूस कर लिया कि आने वाला शख्स मामूली शख्स नहीं है, उसका नाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है और हकीकत यही है उसके पास 2 चादर के अलावा तीसरी कोई चादर नहीं। ये दीन ऐसे हम तक नहीं आया। तारीख सुन रहे आप? अगर सुन रहे तो मैं एक बात और बोल दूं। तो बच्चों हजरात ग्रामी आज इमाम शाफई को करीब बुलाया, कहा बेटे कहां से आए हो, किस कबीले से ताल्लुक है? कहा हुजूर मैं कुरैशी खानदान से ताल्लुक है। इमाम शाफई का घराना हुजूर का घराना है, फर्क यह कि आप हुजूर की आल में से नहीं है, आप कुरैशी हैं लेकिन ऊपर की नस्लें आपके आबाओ-अजदाद की जाकर मिलती। कहा हिजाजी बाशिंदा हूं, नाम मेरा मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है। तो कहा कि क्या करने आया? कहा हुजूर पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है करीब आओ। खड़े हो गए।
कहा बेटे सबने तो कुछ तोहफे अता फरमाए, तुम खाली हाथ मक्के से आ गए हो। तो कहा हुजूर मैं भी एक तोहफा लाया हूं, मैं भी एक तोहफा लाया हूं। कहा वो पेश करो। कहा हुजूर वो हाथ से नहीं दी जा सकती, यकीनन आपका दिल खुश होगा, मुझे इजाजत दे तो मैं तोहफा जबान से पेश करूं। कहा वो क्या है? कहा आंख बांध कर खड़े हो गए और खड़े हुए तो उन हदीसों को पढ़ना शुरू किया, उन हदीसों को पढ़ना शुरू किया। इमाम मालिक रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम नाफे से, इमाम नाफे रिवायत कर रहे हैं किसी न किसी सहाबी से, और सहाबी रसूल हदीस सुन रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस तरह पूरी मुअत्ता की सैकड़ों हदीसों को खड़े खड़े वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुना इमाम मालिक ने सीने से लगाया। कहा बेटा ये किताब भी अभी मंजरे आम पर नहीं है, चंद अशखास के पास सिर्फ इसके नुस्खे हैं, तुझे ये मुअत्ता कैसे हिफ्ज हो गई? कहा हुजूर एक सफर में शरीक था जिसके साथ उस हाजी के पास मुअत्ता का नुस्खा मौजूद था, ऊंट की पुष्ट पर बैठे बैठे मैं पढ़ता गया, आपकी बरकतों से हदीस मेरे दिल तक उतरती गई, और जो दिल में हदीसें उतर गई हैं आज वो आपके रूह के करीब जबान से जाहिर हो रही है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। हजरात गिरामी वक़ार तकरीबन 8 महीने तक फख्र और फाका, इमाम मालिक का मिजाज भी दरवेशाना था, फख्र और फाका में अपना वक्त गुजारा, अपनी जिंदगी गुजारा। लेकिन आज वहीं से फिक़्ह हासिल करने जब इमाम आजम के शागिर्दों के पास इमाम शाफई पहुंचे, इमाम मोहम्मद के पास से जब आने लगे आप मदीना मुनव्वरा मक्के की सरजमीन पर, तो आपकी वालिदा ने नाराजगी का इजहार किया। अब खाला ने कहा बेटे माँ ने दीन सीखने भेजा था, तुम ये क्या लेकर आए हो? ये अरबियून नस्ल घोड़े इराक से लेकर आ रहे हो, ये रेशमी कपड़े, ये यमनी चादरें, ये दिरहमो दिनार की थैलियां। कहा खाला अम्मी वालिदा से कह दे नाराज ना हो। वालिदा की नाराजगी आप जानते, एक बात याद रखिएगा, ये उलमाए किराम की जमात है, इनके करीब हो, इल्म वही है, डॉक्टर बन गए लोग, इंजीनियर बन गए, फलासफर बन गए, मंतकी बन गए, तो अपने वालिदैन के सामने सीना चौड़ा करके बात करते हैं, बुढ़ापे की कदर नहीं है। लेकिन ये डिपार्ट, ये इल्म का डिपार्ट, हुजूर के दीन का डिपार्ट, ये जो तकवा का डिपार्ट है, बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ऐसे ऐसे माँ बाप के कदमों में झुकता चला जाता है। दुनिया की तालीम में माँ बाप के सामने बेटा अकल पैदा करा जाता है, कुरान चूमा, मोहब्बत करो कुरान और हदीस के तालीम से, ये मन में तालीम उतरती जाएगी, माँ बाप के कदमों में बेटा झुकता चला जाता है। बेशक हक है बहुत। कि उसके सामने हुजूर की हदीसें सामने मौजूद है, फिक्र आखिरत सामने मौजूद है। सरकार फरमाते जिसने माँ बाप का चेहरा देखा उसको हज्जे मबरूर का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इमाम शाफई बरसों के बाद अपनी अम्मी का चेहरा देख रहे थे। इमाम शाफई माँ बाप की कदर करने वाले, उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है? आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत, आप एक बात को उजागर कर रहे हैं। आला हजरत कहते हैं एक हाजी को कितनी नेकी मिलती है? आला हजरत फरमाते एक हदीस को कोट कर तफसीरा करते हैं कि एहराम पहनकर हरम से जो मीना की तरफ कदम चला, हर कदम पर 700 नेकी है, और हर नेकी हरम की नेकियों के बराबर है। हरम की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो 700 नेकियां 7 करोड़ के बराबर हो गई। अभी जो रास्ता है हज का, अब बड़ी बड़ी ब्रिज बन गई है, पहाड़ियों को तोड़ दिया गया है, अब तो न जाने कितने लाख कदम हो जाएंगे। आला हजरत कहते हैं मेरे दौर में जो आला हजरत ने हज फरमाया, कहते हैं मिना गया, वहां से अरफात, फिर मुजदरफा, फिर जमरात पर, फिर तवाफे ज़ियारत काबा। कहते टोटल 1,12,000 कदम होते हैं। आला हजरत कहते हैं 1,12,000 कदम होते हैं। अब अगर हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां हैं, बात तवाफ की नहीं है, सफा मरवा की नहीं है, मुजदलफा अरफात के वकूफ की नहीं है, जमरात पर कंकरी मारने की नहीं, तलबिया की नहीं, तस्बीह की नहीं, मकाम इब्राहिम के नमाजों की नहीं, हतीम और मिजाब की बरकतों की बात नहीं है, रुकने असवद शामी इराकी और यमानी के बहारों की नहीं है, बात सिर्फ चलने की है। बात जैसे आप मस्जिद गए तो मस्जिद के अंदर जो इबादत किया बात उसकी नहीं है, जो रास्ते में चलते जा रहे हैं बात उसकी है। फरमाते आला हजरत अगर हर कदम पर 7 करोड़ नेकी है, एक हाजी अगर हज के अरकान को अदा कर रहा है, अब पैदल चल रहा है, तो 1,12,000 कदम की नेकियां। टोटल हिसाब जब किया तो कहा 78 खरब, 100 अरब का 1 खरब होता है, 70 8 78 खरब 40 अरब नेकियां एक हाजी को सिर्फ चलने में हासिल हो जाती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे?
जब चलने की इतनी नेकियां हैं तो लब्बैक का आलम क्या होगा, फिर तवाफ का आलम क्या होगा, फिर इस्तिलाम का आलम क्या होगा, फिर मकाम इब्राहिम की नमाजें, सफा मरवा की सही, वकूफ अरफा जो हज का सबसे बड़ा रुकन है। हजरत गिरामी, इतनी बहारें, इतनी बरकतें, इतने सारे सवाब। सरकार फरमाते हैं सिर्फ माँ बाप के चेहरे का दीदार अगर मोहब्बत की निगाह से हो तो अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बेटा इस बात पर सीरियस हो जाए तो फिर वो माँ बाप को मोहब्बत से देखता ही रहेगा। बात एक मेरे जहन में आई, एक बात और सुन ले। अगर माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत हज मबरूर का सवाब है, इंतकाल कर गए तब क्या होगा? तब तो इस नेमत से बेटा महरूम हो गया। सरकार फरमाते जिसने शबे जुमा या यौमे जुमा को माँ बाप की या दोनों में से किसी एक के कब्र की ज़ियारत किया, अल्लाह ताला उस औलाद की बख्शिश फरमा दो। सुभान अल्लाह। तो चाचा, हज मक्के में होता है, मगफिरत मदीने में होती है। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मक्के में बाबे इबादत है, मदीने में बाबे शफाअत है। मक्के में नेकियों की बरसात है, मदीने में मगफिरत का ऐलान है। सुभान अल्लाह, सुभान। मदीने में मगफिरत का ऐलान है। तो गोया माँ बाप एक ऐसी नेमत है, अगर ये बाहयात है तो इनका चेहरा काबे का फैज देता है, अगर इंतकाल कर गए तो इनकी कब्रें गुंबदे खजरा का फैजान लुटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। इसलिए वो दीन सीखें, वो इल्म हासिल करें जहां माँ बाप की कदर बाकी रह जाए। आज इमाम शाफई अम्मी के कदमों में, अम्मी नाराज ना हो, आप नाराज हो जाओगी तो मेरा इल्म फौत हो जाएगा, मेरा मकसद फौत हो जाएगा, मेरा इराक का सफर। कहा बेटा ये माल तू क्यों लेकर आया? कहा अम्मी ये माल मेरे दिल में नहीं है, मैं हाथों में रख कर आया हूं। अम्मी मेरे अंदर बख्ल नहीं है, मैं दोनों हाथ से लुटाता आया हूं, दोनों हाथ से। लेकिन ये मक्के तक पहुंचा तो इतना बच गया है। कहा बेटा मैं ये चाहती हूं, मैं ये चाहती हूं कि मेरे घर से तू 2 चादर में निकला था, अब घर के अंदर दाखिल हो तो 2 ही चादर में दाखिल हो, इसमें मेरी रजा है। इमाम शाफी ने ऐलान किया, हरम में हुज्जाज में तकसीम फरमाया, और जब दाखिल हुए तो इमाम शाफी की वालदा ने ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा, अय अल्लाह कबूल कर ले मेरे बेटे मोहम्मद बिन इदरीस शाफी को, और इसके इल्म की थमक चमक जहां तक पहुंचे, जो लोग भी इल्म की राह के मुसाफिर बन जाएं उनको तू कबूल फरमा ले। इमाम आजम काबे में दाखिल हुए तो आवाज आई, अबू हनीफा क्या चाहता है? कहा अल्लाह कयामत तक जो मेरे हम मजहब मेरे मुकल्लदीन होंगे उनको बख्श दिया जाए। हज़रात इकराम वकाल, लेकिन आज हम लोग उस इल्म की रोशनी से खैरात लेने के लिए जुस्तजू नहीं करते, कोशिश नहीं करते मेरे दोस्तों। लेकिन याद रखना, जब यही इल्म की रोशनी, यही जुस्तजू जब कायनात में फैलती है तो फिर लोगों को हिदायत का सबब बन जाती है, लोगों के लिए नसीहत और रोशनी और नूर बन करके लोगों को राह मुस्तकीम से करीब किया करती है। इमाम मोहम्मद के घर में मालदार थे, घर के अंदर दाखिल हो गया चोर। सुबह खादिम ने दरवाजा खोला, खादिम ने दरवाजा खोल कर देखा तो कहा तू कौन है? कहा था तो चोर मगर अब चोर नहीं हूं। कहा क्यों? कहा चोरी करने आया था, सुना था बड़े मालदार हैं, लेकिन इनके घर में माल नहीं मिला, सिर्फ किताबें मिली। रात भर किताबें पढ़ता रहा वक्त गुजारने के लिए। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, तूने दरवाजा खोला तो दरवाजे के साथ साथ मेरे दिल का भी दरवाजा खुल गया। कहा क्या चाहता है? कहा इन किताबों का राइटर कौन है? कहा इमाम आजम के शागिर्द खास इमाम मोहम्मद हैं। कहा कहाँ मुलाकात होगी? कहा जामा मस्जिद में। कहा ले चल मुझे। पहुंचा इमाम मोहम्मद के पास, कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें, मुसलमान कर दें। कहा किस चीज ने कलमा पढ़ाने पर आमादा किया? कहा आपकी कलम की रोशनाई इतनी बाफैज, इतनी बाबरकत है कि मैं उसे देखता रहा, कुफ्र छटता रहा, दूर होता रहा। आखिरकार सुबह सादिक की सफेदी नमूदार हुई तो उस वक्त मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि जब इराक के मोहम्मद के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद के इल्म का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। इसलिए इल्म वालों से करीब हो, मगर उन आलिमों से करीब ना होना जो हुजूर के इल्म को नापा करते हैं। उनके करीब मत होना जो हुजूर के इल्म पर तफसीरा करते हैं। उनके करीब मत होना जो हुजूर के इल्म पर बकवास करते हैं। अरे हुजूर के गुलामों के इल्म की यह शान है कि यहूदियों की यहूदियत दूर हो, काफिरों का कुफ्र दूर हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाते सरकार आलिम बनो,
मुताल्लिम बनो या तालिब इल्म बन जाओ, या उलमा की कुर्बत सोहबत इख्तियार करो, या उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इन चार के अलावा पांचवा मत होना, वरना हलाक हो जाओगे। इसलिए अपने मदारिस को मजबूत करें, राह मुस्तकीम से करीब आए, दीन इखलास के साथ सीखें और इखलास के साथ उस पर अमल करें। नामोनमूद नुमाइश की दुनिया से बाहर निकले ताकि ये इल्म रोशनी बन जाए, नूर बन जाए, और उसकी बरकत से हमारा अमल भी रोशनी बन जाए, नूर बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हबीब के सदके में सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमाए, आमीन, राह आमीन। मुस्तकीम का सच्चा मुसाफिर बनाए। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बहक शेख अब्दुल कादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग।